नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, आज की वीडियो में बताने वाले हैं बेस्ट लार्ज कैप फंड के बारे में, जो काफी बेहतरीन रिटर्न बना के दिए। इससे पहले चैनल पहली बार तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। सबसे पहले समझते लार्ज कैप होता क्या है। पहला नंबर से लेकर 100 नंबर तक जो कंपनी होती है उसको लार्ज कैप बोलते हैं। अगर किसी लार्ज कैप पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो 80% आपका लार्ज कैप फंड में लगेगा, बाकी 20% फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है वो कहाँ लगाए। वो उसके लिए वो पूरा फ्रीडम है। मतलब 100 रुपया में 80 रुपया आपका जो है पहला नंबर से लेकर 100 नंबर तक जो कंपनी होगा उसमें लगेगा। अब बाकी 20 रुपये यानी 20% वो कहीं भी लगा सकते हैं। फंड मैनेजर को लगेगा लार्ज कैप अच्छा कर रहा है तो लार्ज कैप में भी रख सकते हैं, मिड कैप में लगेगा तो मिड कैप में रख सकते हैं, और स्मॉल कैप लगेगा तो स्मॉल कैप में रख सकते हैं। वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। इस लिस्ट में अगर पहला फंड देखिएगा तो वो आता है ICICI पोटेंशियल लार्ज कैप फंड। इसका अगर फंड साइज देखिएगा तो 78,000 करोड़ का फंड साइज है, तो काफी बड़ा फंड साइज है। नंबर ऑफ स्टॉक देखिएगा तो ये टोटल पैसा जो है 82 कंपनी में लगा हुआ है। अगर मार्केट कैप एलोकेशन का बात किया जाए तो स्मॉल कैप में लगभग 0% है, अदर में देखिएगा तो लगभग 13%, लार्ज कैप में देखिएगा तो लगभग 82%, मिड कैप में देखिएगा 7%। अगर रिटर्न का बात किया तो जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है तब से देखिएगा लगभग 16%, पिछले एक साल में देखिएगा तो 12%, पिछले 3 साल में देखिएगा तो 20%, पिछले 5 साल में देखिएगा 19%, पिछले 10 साल में देखिएगा तो 16% रिटर्न बना के दिया है। इसका अगर मार्केट कैप एलोकेशन का बात किया जाए, इक्विटी में 90% लगा हुआ है, बाकी 7% ये कैश होल्ड करके रखे हैं ताकि लिक्विडिटी में दिक्कत ना हो। बाकी डेट में देखिएगा, डेट में लगभग 3% लगा हुआ है। इसके बाद अगर इसका रेशियो आता है, ये रेशियो भी समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला रेशियो जाता है स्टैंडर्ड डिविएशन। ये बताता है कोई फंड कितना वोलेटाइल है। अगर ये स्टैंडर्ड डिविएशन ज्यादा होगा तो फंड ज्यादा वोलेटाइल होगा, जब गिरेगा तो ज्यादा गिरेगा, जब मार्केट बढ़ेगा तो ज्यादा बढ़ेगा, दोनों चीजें। इसका स्टैंडर्ड डिविएशन देखिएगा लगभग 12 के आसपास है। वही स्मॉल और मिड रहता तो इसका स्टैंडर्ड डिविएशन ज्यादा रहता है। स्मॉल मिड का देखिएगा 17, 18, 16 ऐसे रहता है, तो वो ज्यादा वोल्टाइल रहता है। गिरता भी है तो ज्यादा गिरता है, जब चढ़ता है तो ज्यादा चढ़ता है। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए 12 के आसपास है, तो काफी अच्छा है, क्योंकि लार्ज कैप है तो ये थोड़ा कम वोल्टाइल होगा स्मॉल और मिड की तुलना में। इसके बाद शार्प रेशियो है। शार्प रेशियो ये बताता है जो FD RD इसके तुलना में ये कितना कम रिस्क लेके अच्छा रिटर्न बना के दे रहा है। तो शार्प रेशियो कभी भी एक से जितना ज्यादा हो उतना अच्छा माना जाता है। एक के आसपास भी है तो अच्छा माना जाता है। इसका देखिए शार्प रेशियो 1 के आसपास है तो काफी अच्छा है। इसके बाद अल्फा आता है। अल्फा ये बताता है जो फंड बेंचमार्क की तुलना में कितना ज्यादा रिटर्न बना के दे रहा है। इसका अल्फा देखिए, बेंचमार्क अगर मान लीजिए 10% रिटर्न बना के देता होगा तो ये फंड 14-15% रिटर्न बना के दे रहा हो, क्योंकि अल्फा इसका पॉजिटिव है। अल्फा कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, अल्फा माइनस नहीं होना चाहिए। माइनस अगर है अल्फा, इसका मतलब बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है। तो हम ये एक्टिव फंड क्यों लेंगे, एक्सपेंसेस इसलिए ज्यादा देते हैं ताकि ज्यादा रिटर्न बना के दे। इसके बाद आता है बीटा। बीटा ये बताता है जो बेंचमार्क की तुलना में कितना फंड कम वोल्टाइल है। बेंचमार्क का बीटा 1 होता है, बेंचमार्क की तुलना में ये कम वोल्टाइल है। बेंचमार्क अगर 1% गिरेगा तो 1% से कम गिरेगा, क्योंकि इसका बीटा 1 से कम है। वही इसका बीटा अगर 2 रहता तो बेंचमार्क अगर 1% गिरता तो हमारा फंड 2% गिरता, और वही बेंचमार्क 1% बढ़ेगा तो हमारा फंड 2% बढ़ेगा, क्योंकि हमारा बीटा 2 है। तो बीटा कभी भी 1 से कम अच्छा माना जाता है। दूसरा फंड जो आता है वो आता है बंधन लार्ज कैप फंड। इसका अगर फंड साइज देखिए 2000 करोड़ का फंड साइज है। नंबर ऑफ स्टॉक देखिएगा, टोटल 65 कंपनी में पैसा लगा हुआ है। अगर मार्केट कैप एलोकेशन का बात किया जाए तो स्मॉल कैप में 8%, अदर में 1%, लार्ज कैप में देखिएगा 81%, मिड कैप में देखिएगा 10% लगा हुआ है। इसका अगर रिटर्न का बात किया जाए तो जब से फंड स्टार्ट हुआ तब से देखिए 14%, पिछले एक साल में देखिएगा लगभग 10% के आसपास, जहाँ की पिछले एक साल में देखिएगा ज्यादातर फंड का निगेटिव रिटर्न है क्योंकि मार्केट गिरा हुआ है। उस सिचुएशन में पिछले एक साल में देखिएगा लगभग 10% के आसपास रिटर्न बना के दिया। पिछले 3 साल में देखिएगा तो लगभग 20%, पिछले 5 साल में देखिएगा लगभग 17%, पिछले 10 साल में देखिएगा तो लगभग 15% रिटर्न बना के दे रहा है। अगर लार्ज कैप फंड है पिछले 10 साल में 15% रिटर्न बना के दे रहा है तो काफी अच्छा रिटर्न है। इसका अगर मार्केट का बात किया जाए, इक्विटी में देखिएगा तो स्टॉक मार्केट में जो कंपनी सब में पैसा लगा हुआ वो 99%, बाकी 1% ये कैश होल्ड करके रखे हैं ताकि लिक्विडिटी में दिक्कत ना हो, कभी कोई पैसा निकाले उसमें दिक्कत ना हो। इसके बाद आता है रेशियो। सबसे पहला रेशियो जो आता है वो आता है स्टैंडर्ड डिविएशन। ये जितना कम होगा फंड उतना कम वोल्टाइल होगा। इसका स्टैंडर्ड डिविएशन देखिए 13 के आसपास है तो काफी अच्छा है। इसके बाद शार्प रेशियो। शार्प रेशियो कभी भी 1 के आसपास या 1 से ज्यादा होना चाहिए। इसका शार्प रेशियो देखिए 0.98 है, लगभग 1 के आसपास है तो काफी अच्छा है। अगर वही आधा के आसपास रहता, 0.5 रहता या उससे कम रहता तो वो थोड़ा कम हो जाता, लेकिन अगर 1 के आसपास भी है तो काफी अच्छा है। इसके बाद जो आता है वो आता है अल्फा। अल्फा ये बताता है बेंचमार्क की तुलना में कितना ज्यादा रिटर्न बना के दे रहा है। ये बेंचमार्क की तुलना में देखिएगा लगभग 4% ज्यादा रिटर्न बना के दे रहा है तो काफी अच्छा है, क्योंकि बेंचमार्क तो कम से कम बीट कर पा रहा है। बहुत सारे फंड ऐसे भी होते हैं बेंचमार्क तक को बीट नहीं कर पाता, अल्फा निगेटिव रहता है, तो ऐसे फंड से बचना है। इसके बाद आता है बीटा। बीटा 1 के आसपास है तो काफी अच्छा है, क्योंकि बेंचमार्क का बीटा 1 होता है, इसका भी 1% के आसपास है तो ये बेंचमार्क के हिसाब चलेगा। बेंचमार्क अगर 1% बढ़ेगा तो 1% बढ़ेगा, बेंच पर 1% गिरेगा तो 1% गिरेगा, क्योंकि इसका बीटा देखिएगा लगभग बराबर है बेंचमार्क की तुलना में। इसके
तीसरा फंड जो आता है वो आता है इन्वेस्को इंडिया लार्ज कैप फंड। इसका फंड साइज देखिएगा तो 1800 करोड़ का फंड साइज है। नंबर ऑफ स्टॉक देखिए टोटल 49 कंपनी में पैसा लगा हुआ। अगर मार्केट कैप एलोकेशन का बात किया जाए तो स्मॉल कैप में 8%, अदर में लगभग 1%, लार्ज कैप में देखिए लगभग 81%, मिड कैप में देखिए लगभग 10%। तो लगभग देखिएगा ये लार्ज कैप फंड है तो लार्ज कैप में ज़्यादा पैसा लगा हुआ। लार्ज कैप लगभग 81% लगा हुआ है। अगर रिटर्न का बात किया जाए जब से फंड स्टार्ट हुआ तब से 16%, पिछले 1 साल में देखिए लगभग 8%, पिछले 3 साल में देखिएगा लगभग 20%, पिछले 5 साल में देखिए लगभग 18%, पिछले 10 साल में देखिएगा तो 15%। कोई भी लार्ज कैप फंड है पिछले 10 साल 15% रिटर्न बना के दे रहा है तो काफ़ी अच्छा है। क्योंकि लार्ज कैप में क्या होता है, रिस्क भी थोड़ा कम हो जाता है। बड़ी बड़ी कंपनी में पैसा लगता है, जैसे रिलायंस हो गया, HDFC हो गया, ICICI हो गया, SBI हो गया, बड़ी बड़ी कंपनी में यहाँ पे क्या स्टेबल रिटर्न बनता है। यहाँ पे मार्केट गिरता है तो कम गिरता है, और रिटर्न भी बनता है तो थोड़ा स्मॉल और मिड कैप के तुलना में कम बनता है, क्योंकि यहाँ पे कम वोलेटाइल है। कोई चाहता है बिल्कुल कम रिस्क ले, उसके लिए काफ़ी बढ़िया है। इसके बाद अगर मार्केट कैप एलोकेशन की बात किया जाए तो 99% मार्केट में लगा हुआ है, बाकी 1% कैश होल्ड करके रखे ताकि लिक्विडिटी में दिक्कत ना हो। कोई पैसा निकाले तो उसमें दिक्कत ना हो, या कभी कोई सस्ता में स्टॉक मिल रहा हो, कोई कंपनी मिल रहा हो तो उसको फंड मैनेजर खरीद सके, इसलिए 1% कैश होल्ड करके रखे हैं। इसके बाद जो रेशियो आता है, रेशियो भी समझना जरूरी है। सबसे पहला रेशियो जो आता है स्टैंडर्ड डिविएशन, ये जितना कम होगा फंड उतना कम वोलेटाइल होगा। इसका स्टैंडर्ड डिविएशन देखिए लगभग 14 के आसपास है। बाकी लार्ज कैप का देखिएगा तो 11-12 रहता है, वो फंड कम वोलेटाइल था, ये थोड़ा ज़्यादा वोलेटाइल है। कोई चाहता है जब हम थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले, हमको ज़्यादा रिटर्न चाहिए, तो उसके लिए इन्वेस्को इंडिया लार्ज कैप फंड काफ़ी अच्छा हो जाता है, क्योंकि ये थोड़ा रिस्क ज़्यादा ले रहा है बाकी फंड की तुलना में। इसका देखिए स्टैंडर्ड डिविएशन लगभग 14 के आसपास है। इसके बाद शार्प रेशियो आता है। शार्प रेशियो कभी भी 1 से ज़्यादा होना चाहिए, 1 के आसपास भी रहे तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि FD RD उसके तुलना में कितना कम रिस्क लेके अच्छा रिटर्न बना रहा है। इसका शार्प रेशियो देखिए 1 के आसपास है तो काफ़ी अच्छा है। इसके बाद अल्फा आता है। अल्फा कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। अल्फा ये बताता है ये बेंचमार्क की तुलना में कितना ज़्यादा रिटर्न बना के दे रहा है। इसका अल्फा देखिए लगभग 4% है, बेंचमार्क की तुलना में 4% ज़्यादा रिटर्न बना के दिया होगा। इसके बाद बीटा, बीटा देखिए 1 के आसपास है, यानी बेंचमार्क जितना रिटर्न बना के देगा उतना ये भी देगा, क्योंकि इसका बीटा बराबर है। बेंचमार्क अगर 1% बढ़ेगा तो ये भी 1% बढ़ेगा, बेंचमार्क 1% गिरेगा तो ये भी 1% गिरेगा, क्योंकि इसका बीटा 1 है। इसके बाद चौथा फंड जो आता है वो आता है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। फंड साइज देखिए तो 50,000 करोड़ का फंड साइज है, तो काफी बड़ा फंड साइज। नंबर ऑफ स्टॉक देखिए टोटल 71 कंपनी में पैसा लगा हुआ है। मार्केट कैप एलोकेशन की बात किया जाए तो स्मॉल कैप में 3%, अदर में देखिए तो 1%, लार्ज कैप में देखिए 87%, मिड कैप में देखिए लगभग 9%। इसके बाद अगर रिटर्न का बात किया जाए, जब से फंड स्टार्ट हुआ है तब से देखिए लगभग 16%, पिछले 1 साल में देखिए लगभग 10%, पिछले 3 साल में देखिए लगभग 21%, पिछले 5 साल में देखिएगा तो लगभग 21%, पिछले 10 साल में देखिएगा तो लगभग 16%। कोई भी लार्ज कैप फंड है पिछले 10 साल में 16% रिटर्न बना के दे रहा है तो काफ़ी अच्छा रिटर्न है, क्योंकि लार्ज कैप में सबसे कम रिस्क लार्ज कैप फंड में ही है। ये सबसे कम रिस्क लेके लगभग देखिएगा तो लगभग 16% रिटर्न बना के दे रहा है तो काफ़ी अच्छा रिटर्न है। इसके बाद जो आता है वो आता है अगर मार्केट कैप एलोकेशन। इक्विटी में देखिएगा 99% लगा हुआ, बाकी 1% कैश होल्ड करके रखे हैं ताकि लिक्विडिटी में दिक्कत ना हो, कभी कोई पैसा निकाले तो उसमें दिक्कत ना हो। इसके बाद रेशियो आता है, ये रेशियो भी समझना बहुत जरूरी है। इसका स्टैंडर्ड डिविएशन देखिएगा लगभग 12 के आसपास है। ये जितना कम होगा फंड उतना कम वोल्ट है। इसका 12 के आसपास है तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि 12 के आसपास है, लार्ज कैप है तो काफ़ी अच्छा है। इसके बाद जो आता है शार्प रेशियो। शार्प रेशियो 1 से ज़्यादा होना चाहिए। ये बैंक FD RD उसके तुलना में कितना कम रिस्क लेके अच्छा रिटर्न बना के दे रहा है। इसका शार्प रेशियो देखिए 1.12 है तो काफ़ी अच्छा है। इसका बाद अल्फा देखिए बेंचमार्क तुलना में लगभग देखिएगा 6% ज़्यादा रिटर्न बना के दे रहा है। अल्फा कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। इसका देखिए प्लस में है। बेंचमार्क 10% रिटर्न बना के दिया होगा तो ये 15% रिटर्न बना के दिया। इसके बाद बीटा, बीटा कभी भी 1 से कम होना चाहिए, यानी कम वोल्टाइल होगा। बेंचमार्क के तुलना में देखिए इसका बीटा, बेंचमार्क का बीटा 1 होता है, ये 1 से कम है तो काफ़ी अच्छा है। इसके बाद फंड जो आता है वो आता है कैनरा रोबोको लार्ज कैप फंड। इसका फंड साइज देखिए 17,000 करोड़ का फंड साइज है। नंबर ऑफ स्टॉक देखिए टोटल 59 कंपनी में लगा हुआ है। मार्केट कैप एलोकेशन की बात किया जाए अदर में 2%, लार्ज कैप में देखिए 93%, मिड कैप में देखिए लगभग 5% लगा हुआ है। अगर रिटर्न का बात किया जाए तो जब से फंड स्टार्ट हुआ तब से 15%, पिछले 1 साल में देखिए 9%, पिछले 3 साल में देखिए 17%, पिछले 5 साल में देखिए 16%, पिछले 10 साल में देखिए 16%। अगर इसका मार्केट कैप एलोकेशन की बात किया जाए तो इक्विटी में 98% लगा हुआ है, बाकी 2% कैश होल्ड कर रखे हैं ताकि लिक्विडिटी में दिक्कत ना हो, कभी पैसा कोई निकाले तो उसमें दिक्कत ना हो, या कभी कोई अपॉर्चुनिटी मिले मार्केट में उसमें फंड मैनेजर वो पैसा यूज कर सकते हैं। इसके बाद रेशियो आता है, ये रेशियो भी समझना जरूरी है। अगर पहला रेशियो देखिए वो स्टैंडर्ड डिविएशन, ये जितना कम होगा फंड उतना कम होगा। इसका अगर स्टैंडर्ड डिविएशन देखिए 11 के आसपास है तो काफ़ी अच्छा है। इसके बाद शार्प रेशियो, शार्प रेशियो कभी भी 1 से ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है। 1 के आसपास भी है तो ठीक है। इसका शार्प रेशियो देखिए 1 के आसपास है तो काफ़ी अच्छा है। इसके बाद अल्फा, अल्फा कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए, प्लस में जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है। इसका अल्फा देखिए लगभग 3% के आसपास, यानी बेंचमार्क तुलना में 3% ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है। इसके बाद बीटा, बीटा कभी भी 1 से कम हो तो अच्छा माना जाए। इसका बीटा देखिए लगभग 1 के आसपास है।
काफ़ी अच्छा है, क्योंकि बेंचमार्क का भी बीटा एक ही होता है, तो ये बेंचमार्क के बराबर चलेगा। बेंचमार्क 1% बढ़ेगा तो ये भी 1% बढ़ेगा, बेंचमार्क 1% गिरेगा तो ये भी 1% गिरेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया, और वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब कर दीजिए।